किसी ने सोचा था कि इतनी ताकत के बावजूद, इतनी मिलिट्री माइट के बावजूद, लोगों को कुचलने के बावजूद, क्रश करना, अंधाधुन हर बात में मर्जी चलाना, पूरे 2 साल स्ट्रांग भी और कोई रुकावट भी नहीं। कोई नहीं सोच सकता था कि ये मनाजिर भी देखेंगे कि जो गुरूर में इतना मुब्तला था, जो कभी बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, लेकिन आखिर में क्या हुआ? गलतियां हो गई, चंदाद गलतियों की मार होती है, और फिर परसेप्शन जो इतने सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था वो टूट गया। जो कॉन्सेप्ट या बहू से लोगों को डराते आ रहे थे कि मैं सबसे ताकतवर हूं, वो टूट गया। जिससे शदीद नफरत भी उभर आई, जिसको कुछ नहीं समझता था, जिसको कीड़ा मतलब अपने दीन के भी खिलाफ जिसको कहा, जिसको अपना दुश्मन सबसे बड़ा कहा, जिसको कीड़ा समझा, आज उन्हीं के साथ बैठ के एग्रीमेंट्स करके आ गए और गाजा का सीज फायर हो गया। मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त इसराइल और अमेरिका के लिए फीजिबल ही यही है कि मामलात को वापस गाजा सीज फायर तक ले जाओ, वरना पूरा फलस्तीन बाहर आ रहा था सर, पूरा मुल्क बाहर आ रहा था फलस्तीन का। ये कॉन्सेप्ट कैसे हजम होगा? इसलिए ब्रेक्स लगा ली जल्दी जल्दी से, बट टू लिटिल टू लेट वाली कहानी है ये। अब जो मुल्क तस्लीम कर चुके हैं वो पीछे थोड़ी हटेंगे, ये तो सिर्फ शुरुआत रही है। आई नो इसराइल और अमेरिका इसमें से भी कोई शैतानी सोच के बैठे होंगे, बट मुश्किल होगा सर। अमेरिका को मिड टर्म की पड़ी हुई है, आई नो इट्स टू सून टू सेलिब्रेट एनीथिंग, बट इवेंचुअली अब रास्ता फलस्तीन का निकलेगा। ये सिर्फ गाजा सीज फायर करके चीजें डिले करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, ये डिले करने की कोशिश है। इस सब में से अब डिले तो जितना कर लें, लेकिन इस सब में से कलेक्टिवली निकला क्या? पब्लिक ओपिनियन जीत गया। एट द एंड ऑफ द डे जीत गया। इतने बड़े ताकतवर के सामने भी पब्लिक ओपिनियन जीत गया। अब आहिस्ता आहिस्ता जब डस्ट सेटल होगी तो नेतन्याहू भी जाएगा। अभी कह रहे हैं कि इसराइल कैबिनेट के अप्रूवल के बाद सीज फायर अमल में लाएगा। अब क्या करेगा? अप्रूवल के चक्कर में चले ठीक है, कैबिनेट के 2-3 वज़रा इस्तीफा दे के चले जाएंगे, गुस्सा होंगे, नेतन्याहू की गवर्नमेंट को मसले होंगे, बट ये सीज फायर मानेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर जाहिर है नेतन्याहू का भी जाना पड़ जाएगा, और फिर जाहिर है इसी तरह फिर पूरे मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। मिसाल ये परसेप्शन 2 गोरी चमड़ी वालों के पास ख़त्म हो गया। ये जो परसेप्शन था कि इसराइल कोई मासूम मुल्क है, यहूदी कोई मासूम कौम है, हिटलर के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यही समझते थे ये लोग कि